बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर आदिल शहजाद और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल फिजिक्स वैली। आज की वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 1 की फिजिक्स, उसका चैप्टर नंबर 5 है सर्कुलर मोशन। उसके एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। अच्छा बच्चों, शॉर्ट क्वेश्चन से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए जी आगाज करते हैं। सबसे पहले की स्टेटमेंट देखते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड द एंगुलर वेलोसिटी इफ वन ऑफ दीज इज गिवन फॉर ए व्हील। अगर किसी पहिए के लिए, किसी व्हील के लिए कोई एक दी हुई हो और ऑफ नाउन रेडियस, का रेडियस भी आपको पता हो, हाउ विल यू फाइंड द अदर। आइए जी बच्चों इसका जवाब देखते हैं। क्या है जी आपके पास टेंजेंशियल वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में पहले आपने बताना है डिफरेंस। सबसे पहले बच्चों टेंजेंशियल वेलोसिटी, जब बेटे कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही हो या कर्व पाथ में हो तो उस टाइम जो उसकी लीनियर वेलोसिटी होगी, मतलब जो स्ट्रेट आप कह लेंगे एक डायरेक्शन में या लीनियर जो वेलोसिटी होगी उस वेलोसिटी को आप बोलते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी। व्हेन बॉडी इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ इट्स लीनियर वेलोसिटी इज कॉल्ड टेंजेंशियल वेलोसिटी। देखिए जरा, और मैं यहां पे आपको बता देता हूं, सपोज दैट ये एक सर्कल है, सर्कल में बॉडी मूव कर रही है, तो यहां पे जो इसकी वेलोसिटी होगी, ये जो वेलोसिटी है जो लीनियर आपको एक डायरेक्शन में नजर आ रही है, जो यहां पे आपको नजर आ रही है, ये बेटे वेलोसिटी या जो यहां पे इसकी वेलोसिटी है, ये बेटे वेलोसिटी, इसको आप बोलते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी। अब बेटे दूसरी आपके पास आपने डिस्कस करनी है एंगुलर वेलोसिटी। आइए जी देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी बेटे होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में बेटे जो चेंजिंग होगी टाइम के साथ उसको आप बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। इसका बेटे आप फार्मूला भी यहां पे मेंशन कर सकते हैं। ओमेगा होती है डेल्टा थीटा बटा डेल्टा टी, ठीक हो गया। और यहां पे लीनियर वेलोसिटी होती थी डी बटा टी। अच्छा जी, अब बेटे यहां पे आप इसका यूनिट भी लिख सकते हैं। इसका यूनिट आएगा रेडियन पर सेकेंड। अगली बात बेटे जो दूसरा पार्ट है आपके पास इस क्वेश्चन का, वह जी कि इफ वन ऑफ दीज इज गिवन फॉर ए व्हील, अगर कोई एक दी हुई हो ऑफ ए व्हील ऑफ नाउन रेडियस, हाउ विल यू फाइंड द अदर। बेसिकली आप ना बेटे निकालना चाह रहे हैं रिलेशन। रिलेशन जब एक दी हो तो दूसरी कैसे निकालते हैं, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड दूसरी कौन सी है, एंगुलर वेलोसिटी। इसके लिए बेटे आपके पास चैप्टर नंबर 5 में हमने एक रिलेशन निकाला है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। v लीनियर वेलोसिटी है या टेंजेंशियल वेलोसिटी है, और ओमेगा कौन सी वेलोसिटी बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी। r इस सर्कल का या व्हील का रेडियस है, रेडियस दिया और अगर v दी हो तो आप ओमेगा इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था बेटे फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स एंड व्हाई इट मस्ट बी फर्निश्ड टू एन ऑब्जेक्ट इफ द ऑब्जेक्ट इज टू फॉलो एन सर्कुलर पाथ। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है और अगर एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों जरूरी है। तो आइए बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स बच्चों आपका वो फोर्स है जो बॉडी को, जो किसी चीज को सर्कल में घुमाने के लिए आपको चाहिए। तो इसकी डिफाइन लिख लें, फोर्स नीडेड, जिसकी आपको जरूरत होती है टू बेंड, नीडेड टू बेंड नॉर्मल या नॉर्मली स्ट्रेट पाथ। कौन सा पाथ बच्चों, स्ट्रेट पाथ इनटू सर्कुलर पाथ, इनटू सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड, इसको बेटे आप क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक हो गया।
अब बेटे आप डियर स्टूडेंट इसका फार्मूला भी लिख सकते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है ये आप चैप्टर 5 में लॉन्ग क्वेश्चन भी आपने पढ़ा है। इसका फार्मूला बच्चों जो है वो है FC इक्वल टू mv²/r। अब बेटे आखिरी बात जो क्वेश्चन के सेकंड हाफ में उसने पूछी हुई है वो हम यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं इसकी इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंट। इंपॉर्टेंस तो ये बेटे क्या है कि किसी भी बॉडी को सर्कल में अगर आपने घुमाना है तो आप जानते हैं कि यहां पे ये अगर आप सर्कल देख रहे, मैं यहां पे बना देता हूं, एक सर्कल बना देता हूं जी। आप जरा गौर से देखिएगा। अब ये बॉडी जो सर्कल में घूम रही है हर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। आप जरा देखिएगा इस पॉइंट के बच्चों इसकी वेलोसिटी होगी ये, और अगर आप यहां पे देखें तो यहां पे इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड है और इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। लेकिन बेटे हर पॉइंट पे वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, लेकिन एक फोर्स लग रही है जो किधर लग रही है, टुवर्ड्स दी सेंटर लग रही है। ये फोर्स किधर लग रही है, टुवर्ड्स दी सेंटर लग रही है। ये बेटे जो फोर्स है ये रखेगी इसको सर्कल में घूमता हुआ। तो आप कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बॉडी या ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन velocity of body changes at every instant, हर लम्हे चेंज हो रही होती है। So a force is required to move body into circular path। ठीक हो गया बच्चों। तो ये फोर्स आप जरूरी है क्योंकि वेलोसिटी तो हर जगह पे चेंज हो रही है, लेकिन अगर आप सर्कल में घुमाना चाहते हैं तो फोर्स जरूरी है लगानी। नेक्स्ट बेटे हम देखते हैं 5.3 क्वेश्चन है जी आपके पास। व्हाट इज मीन बाय मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंट। आइए जी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को देखते हैं बच्चों। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बेटे होता है, सादा सी डेफिनेशन है ये प्रोडक्ट है बच्चों। ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मैस ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर, और क्या है, स्क्वायर है ऑफ द डिस्टेंस। किसका स्क्वायर है बच्चों, डिस्टेंस का फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस और रोटेशन से जो फासला होगा उसके स्क्वायर और बॉडी के मैस के हासिले ज़रब के बराबर होगा। और बेटे इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। आप इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। और इसका बेटे आप यहां पे फार्मूला भी मेंशन कर सकते हैं, फार्मूला भी आप लिख सकते हैं जी। इसका फार्मूला बेटे क्या आएगा, डेफिनेशन से वाज़ेह है कि आई से तो आपने इसको रिप्रेजेंट करना है, तो आई किसके इक्वल आएगा, mr स्क्वायर। दैट इज द फार्मूला ऑफ द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। यहां पे बच्चों आप इसका यूनिट भी लिख सकते हैं। तो यूनिट अगर आपने लिखना है डियर स्टूडेंट्स, यूनिट मैस का क्या होता है बच्चों, सर किलोग्राम होता है, और डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर। ले लीजिए यूनिट आ गया। सर डायमेंशन भी बता दें, चले बच्चों डायमेंशन भी लिख लेते हैं इसकी। ले जी डायमेंशन भी आ गई। डायमेंशन क्या आएगी, किलोग्राम मैस का यूनिट है, तो मैस के लिए आप क्या यूज करते हैं बच्चों, सर कैपिटल M करते हैं, और लेंथ के लिए मीटर लेंथ का है तो L। ये आ गई बच्चों इसकी डायमेंशन। एक और पॉइंट पूछा हुआ उसने इसी क्वेश्चन में कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस। इसकी सिग्निफिकेंस बच्चों क्या है, तो सिग्निफिकेंस की भी हेडिंग दे दें कि सिग्निफिकेंस क्या होगी। सिग्निफिकेंस इसकी बेटा सिग्निफिकेंस क्या है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है सेम रोल। जो रोल इनर्शिया का लीनियर मोशन में है वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का एंगुलर मोशन में है। तो इस बात को आप लिख भी सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया
हैज सेम रोल इन एंगुलर मोशन, कौन सी मोशन में बच्चों? एंगुलर मोशन में, एज इनर्शिया प्ले इन लीनियर मोशन। तो बच्चों ये सादा सा सवाल था, ये भी हो गया कि जो रोल इनर्शिया लीनियर मोशन में प्ले करेगा वो वाला रोल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर मोशन में प्ले करेगा। तो ये था बेटे क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5.4। 5.4 की स्टेटमेंट बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो बच्चों एंगुलर मोमेंटम क्या है? एंगुलर मोमेंटम हमने पढ़ा था कि ये बच्चों होता है प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम और पोजीशन वेक्टर आर। आइए इसकी डिफाइन लिखते हैं। ये बेटे है प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड दूसरी कौन सी चीज है? पोजीशन वेक्टर आर इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको बच्चों? एंगुलर मोमेंटम। अब बच्चों यहां पे अब आप कहेंगे कि सर इसका फार्मूला भी लिख के दें, तो हम बच्चों बिल्कुल इसका फार्मूला भी लिख लेंगे। इसका बेटे जो फार्मूला है वो डेफिनेटली आपको डेफिनेशन से जाहिर हो गया है कि फार्मूला क्या आएगा? L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। आप इसको आर पी साइन थीटा भी लिख सकते हैं साथ एन कैप डायरेक्शन के लिए। अब बेटे आपके पास दूसरी जो चीज पूछी गई है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है, तो वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन, इसकी डेफिनेशन में बहुत आसान है बच्चों। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या लिखेंगे बच्चों? आपने लीनियर मोमेंटम की पहले डेफिनेशन याद की हुई है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इसके लिए बेटे आपके पास क्या है कि मोमेंटम है ये, वो लीनियर था तो ये है एंगुलर मोमेंटम। क्या बच्चों? एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम remains कांस्टेंट। इसमें भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। लेकिन इफ एक्सटर्नल क्या चीज बच्चों? टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन इट इज 0। ठीक है जी, ये डेफिनेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की कि आपके पास अगर सिस्टम के ऊपर लगने वाला एंगुलर जो मोमेंटम है बच्चों, एक्सटर्नल टार्क जो है बच्चों, वो अगर 0 है, उसका आंसर नहीं है, वो 0 आ गया है, तो आप कहेंगे कि ये कौन सा लॉ बन गया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बन गया। क्वेश्चन नंबर बेटे नेक्स्ट हम करेंगे 5.5। शो दैट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू mvr। आपने बेटे प्रूव करना है, ये दिया हुआ है कि ये इसी के बराबर है। सो नो वरी, कोई मसला नहीं है बच्चों। आप जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो होता है r क्रॉस p। जानते हैं आप लोग? जबरदस्त जी। ये बेटे आ जाएगा rp साइन थीटा भी साथ लगा लें। अब बेटे जो साइन थीटा है ये मैक्सिमम कहां पे होता है? यहां पे आप लिख लेंगे इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो आपके पास आप यहां पे वैल्यू पुट कर लेंगी। क्या आएगा? आर पी साइन 90, साइन 90 वैल्यू 1 होती है तो ये आ जाएगा आर पी। अब डियर स्टूडेंट जो P है लीनियर एंगुलर मोमेंटम है, उसकी वैल्यू भी आप बड़ी खूबी से वाकिफ है, उससे भी mv के बराबर होती है। तो पुट करें ये वैल्यू यहां पे r इंटू mv। सो एंगुलर मोमेंटम यहां पे आप इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं mvr। ले ये प्रूव हो गया कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो बराबर होता है mvr के। ले जी नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे देखते हैं 5.6 है। डिस्क्राइब व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी फॉर ए सैटेलाइट टू ऑर्बिट क्लोज टू द अर्थ अराउंड इट। बेटे आसान अल्फाज में ये आपसे पूछा गया है
कि ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है, वो कम से कम वेलोसिटी पूछी गई है जो सैटेलाइट को जमीन के गिर्द घुमाने के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड है, उसको बेटे क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी। मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय ए सैटेलाइट टू ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, जमीन हो, जमीन के गिर्द जो सैटेलाइट घूमेगा उसके करीब तरीन, उसकी वेलोसिटी जो है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट में घूमने वाली ऑर्बिटल वेलोसिटी। डियर स्टूडेंट, इसका एक फार्मूला भी है ऑर्बिटल वेलोसिटी का, √g(r). जमीन के करीब की बात की गई है, तो हम करीब तो रेडियस ऑफ अर्थ ही बनता है। डियर स्टूडेंट, इनकी वैल्यूज पुट करें, g है 9.8 और r होता है 6400 किलोमीटर। सो हम बच्चों उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। इसको बेटे सोल्व करें, जब हम सोल्व करते हैं तो जो ये इसका आंसर आता है आई थिंक सो, वो बेटे आता है v = 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। बाकी इसको बेटे आप वेरीफाई कर लें, ठीक हो गया। अभी कैलकुलेटर निकालें, इनके जवाब निकाल के इसको वेरीफाई करें, प्लीज जरा जल्दी कीजिएगा। मैं तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। 5.7 है बच्चों, स्टेट द डायरेक्शन ऑफ फॉलोइंग वेक्टर इन सिंपल सिचुएशन, एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर वेलोसिटी। इनकी बच्चों डायरेक्शन बताएं, किस किस की भला, एंगुलर वेलोसिटी की और एंगुलर मोमेंटम की। तो बेटा ना सिंपल सिचुएशन की बात की गई है, मैं इसका जवाब लिखता हूं यहां पे। इन सिंपल सिचुएशन डायरेक्शन ऑफ, क्या बोला, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर, दूसरी कौन सी चीज है बच्चों, मोमेंटम इज सेम। दोनों की बच्चों डायरेक्शन सेम है, ये बात आप याद रखें। और देयर डायरेक्शन, इनकी जो डायरेक्शन है, देयर डायरेक्शन इज गिवन बाय, जो आप फाइंड करते हैं बच्चों, वो करते हैं आप राइट हैंड रूल से। कौन से रूल से, राइट हैंड रूल से, सही है। अब आप कहेंगे सर जब आपने इतना बताया तो राइट हैंड रूल भी बता दें। चलें राइट हैंड रूल की भी डेफिनेशन लिख लेते हैं जी, राइट हैंड रूल, ठीक है बच्चों। मैं इसके लिए ना आपकी जिंदगी आसान करने की कोशिश बच्चों करता हूं। आप यहां पे एक ऐसा करें कि सर्कल बना लें पहले, ये बेटे सर्कल है, ठीक है। अब इस सर्कल में इसका आप कह लेंगे रेडियस है r। इसमें यहां पे एक पॉइंट है या कोई पार्टिकल है, आपने इसको मूव करवा के सपोज दैट यहां पे लेके आना है, P से P डैश पे। सो बेटे आपने डायरेक्शन फाइंड करनी है। डेफिनेटली ये सर्कल में मूव करेगा तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी भी होगी और एंगुलर मोमेंटम भी होगा। तो इसके लिए बेटे आपने क्या करना है, अपने फिंगर्स को कर्ल करना है, पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ। क्या करेंगे आप, राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करेंगे। तो ये जो थंब होगा, ये थंब जो होगा ये बेटे रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन, और ये जो आपकी तरफ आ रहा है डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, और वही डायरेक्शन है एंगुलर मोमेंटम की भी। तो आप यहां पे राइट हैंड रूल को डिफाइन कर सकते हैं कि कर्ल करें, कर्लिंग द फिंगर्स ऑफ, किसकी, राइट हैंड की, राइट हैंड फ्रॉम, कहां से बच्चों, 1.2 पहले पॉइंट थे, पॉइंट टू अदर, देन जो इरेक्ट थंब होगा, इरेक्ट थंब जो आपका अंगूठा है रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर मोमेंटम। सो बेटे दोबारा देख लें, आपने फिंगर्स को कर्ल करना है, ये थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन को। तो बेटे ये था 5.7। नेक्स्ट अब देखते हैं 5.8 की स्टेटमेंट बच्चों, एक्सप्लेन व्हाई एन ऑब्जेक्ट ऑर्बिटिंग द अर्थ इज सेड टू बी फ्रीली फॉलिंग।
एक ऑब्जेक्ट जो जमीन के गिर्द रिवॉल्व कर रही है, हम क्यों कहते हैं कि वो फ्रीली फॉल कर रही है? अगली बात भी सुने, यूज योर एक्सप्लेनेशन टू पॉइंट आउट व्हाई ऑब्जेक्ट्स अपीयर वेटलेस अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। तो बेटे आपने बताना है कि कुछ चीजें वेटलेसनेस की हालत में क्यों आ जाती हैं जब जमीन के गिर्द घूम रही होती हैं। तो बेटे होता क्या है कि जब एक ऑब्जेक्ट ऑर्बिट करती ना अर्थ के अलोंग, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ इज सेड टू बी फ्रीली फॉलिंग, जब भी वो रिवॉल्व करेगी, आप इसी को बल्कि अर्थ समझ लें, इसके जो चीज रिवॉल्व कर रही है हम कहते हैं कि वो फ्रीली फॉल कर रही है। और जब वो फ्रीली फॉल करेगी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो हम कहते हैं कि उसका जो एक्सेलरेशन है वो हो जाता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर। जब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर हो जाता है तो हम कहते हैं कि वो वेटलेसनेस की हालत में। देखते हैं कैसे। बेटा लिफ्ट वाला केस, लास्ट केस आपने पढ़ा हुआ है, जब लिफ्ट फ्रीली फॉल करती है तो उसमें जो अपेरेंट वेट होता है वो W माइनस ma आता है। अब एक्सेलरेशन आपने कहा कि g के बराबर है, तो यहां पे t की वैल्यू क्या आ जाएगी? W माइनस mg। वेट को भी हम mg लिख सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट यहां पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। तो हम कहते हैं कि अपेरेंट वेट जो है, कौन बच्चों? अपेरेंट वेट बिकम्स क्या हो गया है? 0। अपेरेंट वेट क्या हो गया है? 0। तो हम कहते हैं ये बॉडी अब कौन सी कंडीशन में, कौन सी हालत में है? वो वेटलेसनेस की हालत में है। तो जितनी भी चीजें हैं, आपका कोई स्पेसशिप है, कोई सैटेलाइट जो जमीन के गिर्द फ्रीली फॉल कर रहा है, तो हम कहते हैं कि वो वेटलेसनेस की हालत में। क्यों? क्योंकि वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से वो नीचे गिर रहा है, तो जब वो ऐसे गिरेगा तो उसका अपेरेंट वेट बच्चों क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और इसी हालत को हम क्या बोलते हैं? वेटलेसनेस। ठीक है जी। नेक्स्ट बेटे आपके पास क्वेश्चन 5.9 है कि व्हेन मड फ्लाइज ऑफ द टायर ऑफ ए मूविंग बाइसाइकिल इन व्हाट डायरेक्शन डज इट फ्लाई? एक्सप्लेन। बेटे ना ये अमूमन जब बारिशों का मौसम आता है तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि एक बाइक जिसके पीछे मडगार्ड के ऊपर प्लास्टिक की दुमची जिसे कहते हैं वो नहीं लगी होती, तो पानी जो है वो या कीचड़ वो एक डायरेक्शन में निकल रहा होता है। सपोज दैट ये अगर एक व्हील है तो आपने नोट किया होगा, आप यहां पे आ रहे हैं तो ये कीचड़ की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होती है और बंदे के कपड़े सारे खराब कर देती है। तो बेटे होता क्या है बेसिकली कि ये टायर और जो कीचड़ है, जो पानी है, जो मड है, वो इसके साथ चिपक जाते हैं। एक एडहेसिव फोर्स एक्ट करती है इन दोनों के दरमियान। किसके दरमियान? व्हील, पहिए और मड के दरमियान। ठीक हो गया जी। अब वो जो एडहेसिव फोर्स है वो प्रोवाइड करेगी नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। जब बेटे सेंट्रीपिटल वो फोर्स प्रोवाइड करेगी तो ये मड जो है ये भी बेटे सर्कल में घूमने की कोशिश करेगी, लेकिन चूंकि वेलोसिटी ज्यादा होती है तो ये पूरी सर्कल में घूमने की बजाय इस डायरेक्शन में आ जाती है। और ये बेटे डायरेक्शन कौन सी बन रही है? ये टेंजेंट बन रही है। तो इसका आंसर क्या है बच्चों? द मड फ्लाइज ऑफ अलोंग द टेंजेंट। कैसे जी? एडहेसिव फोर्स प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, वो मड को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। व्हेन स्पीड इंक्रीजेस, जब इसकी स्पीड बढ़ेगी तो क्या होगा जी? एडहेसिव फोर्स सफिशिएंट नहीं होगी टू प्रोवाइड द इनफ सेंट्रीपिटल फोर्स। हेंस नतीजा क्या होगा? मड फ्लाइज ऑफ अलोंग द टेंजेंट। आपने नोट किया होगा, रिक्शे के पीछे जा रहे हो या बाइक के पीछे जा रहे हो, कीचड़ हो, तो वो एक प्रॉपर आप कह लें कि आपके मुंह की तरफ आता है, आपके कपड़े खराब करता है। अगर आप इसको एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो आप ये कर भी सकते हैं। बारिश के मौसम में आपको ये मिल भी जाएगी इसकी एक्सप्लेनेशन। ठीक है जी। नेक्स्ट बेटे आपके पास है 5.10 ए डिस्क एंड ए रूप स्टार्ट मूविंग डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन। दोनों इकट्ठी एक ही टाइम में इंक्लाइन प्लेन से अपना सफर शुरू करती हैं। मैं यहाँ पे बना देता हूँ बच्चों, ये एक इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पे एक डिस्क है, ये जो कंप्लीटली फील्ड है आप इसको डिस्क कह लें, ये जो अंदर से खाली है इसको आप हुप कह लें। ये बेटे दोनों सेम टाइम पे अपना सफर जो है वो शुरू कर रही हैं सेम टाइम में। अब होगा क्या जी? आपसे पूछा ये जा रहा है कि विच वन विल बी मूविंग फास्टर ऑन रीचिंग द बॉटम। ग्राउंड पर, जमीन पर पहुंचते हुए
किस कौन फास्टर होगी? तो इसका जवाब बेटे मैंने पहले लिख दिया है, डिस्क विल बी मूविंग फास्टर ऑन रीचिंग दी ग्राउंड। कैसे बच्चों? इसका आप यहां पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ डिस्क जो है ये फार्मूला हमने निकाला हुआ है। डिस्क ये फार्मूला बेटे होता है 4/3 अंडर रूट। सही है। अब बेटे आप इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 4/3 को अलहदा निकाल लें, GH को अलहदा लिख लें। इसको बेटे सोल्व करते हैं ना, तो जो डिस्क की वेलोसिटी आती है, डिस्क की वो आती है 1.15 अंडर रूट GH। ठीक हो गया। अब बेटे आप निकाल लें हूप के लिए। V जो हूप की है इसका बेटे फार्मूला है GH, बस यही है। तो ये तो फर्क आपको वाज़ेह नजर आ रहा है, ये 1 है और ये 1.15 है। तो यहां से आप कह सकते हैं कि जो डिस्क है, डिस्क की वेलोसिटी ग्रेटर है हूप से, तो डेफिनेटली जिसकी ग्रेटर है वही पहले जमीन पे पहुंचेगी। तो ये था 5.10। नेक्स्ट बेटे हम देखते हैं 5.11। 5.11 की स्टेटमेंट है, व्हाई डज ए डाइवर चेंज हिज बॉडी पोजीशंस बिफोर एंड आफ्टर डाइविंग द पूल। बच्चों आपने ओलंपिक्स में या टीवी में देखा होगा कि जो डाइवर होता है, गोताखोर होता है बंदा, वो अपनी बॉडी की पोजीशंस को चेंज करता है डाइविंग करते वक्त। तो आपसे पूछा ये गया है, आपने बताना है जी कि वो बंदा क्यों चेंज करता है अपनी पोजीशंस को। बेटे आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ा हुआ है। उसमें आप जानते हैं कि आई ओमेगा क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। या आप ऐसे कह लें कि जहां पे एंगुलर आपके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी कम होती है, या मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगी। अब बेटे मैं कोशिश करता हूं आपको स्क्रीन पे भी नजर आ जाए। अब ऑब्जर्व करें तो आगाज में जो डाइवर है उसकी बॉडी पोजीशन क्या है, उसकी बॉडी, उसके हैंड्स और उसकी लेग्स जो है वो एक्सटेंड होती हैं। जब उसके हैंड्स और लेग्स एक्सटेंड हैं तो तब उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ज्यादा है। और जब बेटे वो डाइव करता है आफ्टर डाइविंग, तो दरमियान में वो बॉडी अपनी को क्या कर लेता है, स्ट्रेच, उसको करीब ले आता है, कर्व कर लेता है, उसको कवर कर लेता है। अब उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता है, कम, और उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाती है, ज्यादा। तो वो बड़े ज्यादा चक्कर खाता हुआ पानी के करीब पहुंचता है। और फिर जब वो पानी के करीब पहुंचता है तब वो अपनी बॉडी को फिर एक्सटेंड कर लेता है, तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो जाता है और एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाती है, और फिर वो स्लो सा पानी में टकराता है और अपना जो है वो काम सरंजाम देता है। तो ये जवाब आपने लिखना क्या है बच्चों, ये आपने इतना आंसर मिनिमम लिखना है कि डाइवर चेंजेस हिज बॉडी पोजीशन to conserve his angular momentum and to increase his angular velocity। ये बेटे रिलेशन है I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। ये बेटे कांस्टेंट होता है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम है। अब पहली बात है कि व्हेन डाइवर जंप, ये आप लिखेंगे, सेम आंसर लिखेंगे, ड्यूरिंग जंप फ्रॉम डाइविंग बोर्ड His legs and arms are fully extended। आप देख सकते हैं कि उसके हाथ इस तरह से बेटे एक्सटेंड होंगे, लेग्स भी क्या होंगी, एक्सटेंड होंगी। जब ऐसा काम होगा तो एट दैट पॉइंट डाइवर है लार्ज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ये आपको बात मैंने बता दी, उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, लार्ज होगा, और एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, स्मॉल होगी। अब जब डाइवर अपनी बॉडी को कर्ल कर लेगा, कर्ल करेगा तो बेटे उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और वो अपना डेफिनेटली एक्रोबैट है, वो अपना उसने तमाशा दिखाना है या कुछ भी करना है तो वो ज्यादा खूबसूरती से अपना काम परफॉर्म कर सकेगा। तो ये इस काम के लिए करता है और इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूज होता है। 5.12 में बच्चों, अ स्टूडेंट होल्ड्स 2 डंबल्स। ये भी बेटे आपको मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूं कि एक स्टूडेंट ने 2 डंबल्स उठाए हुए हैं विद स्ट्रेच आर्म। वो एक बैठा हुआ है सिटिंग ऑन ए टर्न टेबल। ही इज गिविंग ए पुश अंटिल ही इज रोटेटिंग एट सर्टेन एंगुलर वेलोसिटी। दिस स्टूडेंट देन पुल्स द डंबल्स टुवर्ड हिज चेस्ट। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रोटेशन। डियर स्टूडेंट, ये जरा देखिएगा। सपोज दैट एक स्टूडेंट है, उसके हाथ में ये 2 डंबल्स हैं। अभी उसने अपने बाजू फैलाए हुए हैं इस तरह से।
आप देख सकते हैं इस तरह से उसने अपने बाजू फैलाए हुए हैं और वो एक रोटेटिंग चेयर के ऊपर बैठा है, वो घूमने वाली है। ऐसे जब उसने उठाए हुए हैं तो वो घूम रहा है डेफिनेटली। फिर वो इन डंबल्स को क्या करता है, अपनी पुल कर लेता है चेस्ट पे। तो पूछा ये जा रहा है कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी पे क्या फर्क होगा। तो डियर स्टूडेंट, जब वो ऐसे है तो उसकी बॉडी ओपन है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा तो एंगुलर वेलोसिटी कम होगी, तो उसकी रोटेशन कम होगी। जब वो डंबल्स को इधर ले आएगा डेफिनेटली बेटे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, कम, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, पहले से ज्यादा हो जाएगी। ये था इसका आंसर। अब आपने लिखना कैसे है बेटे, वो ये जवाब आप लिखेंगे, रेट ऑफ रोटेशन इंक्रीजेस व्हेन स्टूडेंट पुल द डंबल्स टुवर्ड्स द चेस्ट। ये मैंने आपको बता दिया वो क्यों इंक्रीज होगा। एक्सप्लेनेशन में आप क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2 इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। इनिशियली हिज आर्म्स आर फुली एक्सटेंडेड, फुली खुले हुए हैं, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है और एंगुलर वेलोसिटी क्या है, कम है। जब वो स्टूडेंट पुल कर लेगा डंबल्स को तब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास इसका क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा और एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। सो रोटेशन इज इंक्रीज, रोटेशन बेटे उसकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, ये वाली दो एग्जांपल, ये वाले जो दो क्वेश्चन है बेटे, ये आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम वाले टॉपिक में भी शामिल कर सकते हैं एज एन एग्जांपल। लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन बच्चों, एक्सप्लेन हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स आर रिक्वायर्ड फॉर ग्लोबल कवरेज ऑफ टीवी ट्रांसमिशन। बेटे आपके पास यहाँ पे जमीन तो मैं नहीं बना सका, लेकिन आप जानते हैं कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है जो जमीन, जिसकी मोशन जमीन की मोशन के बराबर हो। जमीन अपने एक्सिस में अगर 24 घंटों में चक्कर मुकम्मल करती है तो वो सैटेलाइट भी 24 घंटों में मुकम्मल करेगा। तो ऐसे कितने चाहिए, मिनिमम बेटे आपको 3 नंबर ऑफ सैटेलाइट्स चाहिए। कौन से वाले, जियो स्टेशनरी टीवी ट्रांसमिशन के लिए, ग्लोबल टीवी ट्रांसमिशन के लिए। एक जो बेटे होता है वो 120 डिग्री कवर करता है, तो इस तरह से एक अगर 120 तो 360 के एंगल बनाएंगे और वो पूरी जमीन को कवर कर लेंगे ट्रांसमिशन के लिए। तो ये थे बेटे आपके पास टोटल क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 के। होप्स आपको इनकी समझ आई होगी। इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, तमाम बच्चों तक पहुंचाएं ताकि इल्म जो है वो हर बच्चे तक पहुंच सके। और मिलते हैं बेटे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।